Hello students, in the 8th lecture we are solving this question and we have completed half of the question in that video. So let us take first we will complete first this question. In the last lecture हमने start किया था कि n की value find out करनी है which satisfy this relation. So apply this formula A ratio B is equal to C ratio D. We got this one. Then I applied this formula NPN. तो फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल यानी कि 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन दिस 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल एंड दिस वन फॉर्मूला इज गिव हेयर 2n प्लस 1 फैक्टोरियल और लोअर टर्म में क्या आएगा 2n प्लस 1 माइनस जो सबस्क्रिप्ट है वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे एन इज इक्वल टू 22/7 and solving this term as it is 2n minus 1 factorial 2n minus n क्या देगा आपको n minus 1 factorial this term as it is and on solving this one we got 2n plus 1 minus n plus 1 is equal to 22/7. We simplify this term here, so this is n minus n plus and 1 plus 1 is 2. Apply the formula of n factorial, this formula n into n minus 1 फैक्टोरियल होता है वैसे तो, और जब फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल पे फिर फार्मूला लगा दिया तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल. तो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हमें फार्मूला लगा लेते हैं जो फार्मूले में मुझे चाहिए. तो ये टर्म एज इट इज़ क्योंकि मुझे पता है नीचे 2n प्लस 1 है, मैं n फैक्टोरियल का फार्मूला यहाँ 2 टाइम अप्लाई करने वाली हूँ. तो 2n प्लस 1 एक डिमिनिश करेंगे तो 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल पे फिर फॉर्मूला अप्लाई किया तो 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड दिस टर्म यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो दिस गिव्स n प्लस 2 एक कम तो n प्लस 1 फैक्टोरियल फिर एक बार और फॉर्मूला लगा दो तो n टू n तो क्या मिलेगा n प्लस 2 इसको एक्सपेंड कर रहे हैं ये ऊपर आ जाएगा ना तो n प्लस 2 n प्लस 1 n और n माइनस 1 फैक्टोरियल. मैंने सिर्फ यहाँ तक लिया क्योंकि मुझे पता है ये दिस विल कैंसिल बाय दिस वन 2n प्लस 1 ये से कैंसिल एंड n टू n कैंसिल. तो क्या बचा n प्लस 2 n प्लस 1 2 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 22/7. तो आई गॉट दिस वन. ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था वैसे. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, ये 7 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई तो दिस गिव्स 7 इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 44. तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आपको मिल गया. तो इसको सिंप्लीफाई करो 7n स्क्वायर प्लस 21n ये टर्म इधर आ जाएगी तो 88n प्लस 14 माइनस 44 इज इक्वल टू 0. 7n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना जरा 8 माइनस 1 7 8 माइनस 2 67n एंड हेयर 4 माइनस 4 0 एंड 30. यानी अब आपको क्या करना है a इंटू बी मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलना चाहिए माइनस का 30 इंटू 7 यानी कि माइनस का 210 और इनको सम करने पर आपको मिलना चाहिए माइनस का 67. ये फैक्टर बड़ा इजीली मिल गया शायद. ये 67 है तो इसी के फैक्टर बना के देख लो 70 इंटू 3 210 ये माइनस का ले लो यानी a की वैल्यू आपकी माइनस 70. इफ आई टुक b इज इक्वल टू 3 तो स्प्लिट कर दो माइनस 67 को तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 7n स्क्वायर माइनस 70n प्लस का 3n माइनस 30 इक्वल टू 0. अब तो ये सॉल्व कर लोगे आप, इजी है. तो क्या बनेगा 7n मैंने कॉमन लिया तो 10 प्लस का 3 आउटसाइड तो n माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0. हेयर 7n ये आपके फैक्टर बन गए. अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर अगर इक्वल टू 0 है तो हमें क्या मिलता है आइदर 7n प्लस 3 इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू n माइनस 10 इक्वल टू 0. हेयर n इज इक्वल टू माइनस 3/7 और n इज इक्वल टू 10. बट अब आपको देखना है कि आपने ये लगाना कहाँ है परमुटेशन में कंडीशन होती है कि n आपका मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता तो ये केस नहीं होगा तो n की वैल्यू क्या लोगे आप 10 लोगे. वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ परमुटेशंस. इसको एज ए डायरेक्ट फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो बट अभी तो हमें प्रूव करना है. देखो क्या लिखा है NPR इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 P ऑफ r माइनस 1. तो स्टार्ट विद योर राइट हैंड साइड. आई एम फर्स्ट प्रूविंग फर्स्ट.
तो राइट हैंड साइड आपने ली क्या है n इंटू n-1 परमुटेशन ऑफ r-1। अप्लाई द फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या होता है, अबो टर्म का फैक्टोरियल, तो दिस इज n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अपर टर्म में से क्या करते हैं हम, लोअर टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो r-1 एंड होल टर्म का क्या आएगा, फैक्टोरियल। इसको फिर कर दो n-1 फैक्टोरियल एंड लोअर टर्म क्या बनेगी, बताओ जरा, n-r, दिस टर्म विल बी प्लस, तो n- दिस वन। अब यहाँ पे आपको सोचना है n इंटू n-1, बैक लगा दो फॉर्मूला, तो दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n- ऑफ r फैक्टोरियल, और ये डेफिनेशन NP r की क्या होती है, दिस इज NP-r। तो दिस इज योर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड। अब सेकंड प्रूफ देखिए, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, वो अगेन NP-r ये आपको प्रूव करना है। तो अगेन वी विल स्टार्ट विद द राइट हैंड साइड। क्या है आपकी राइट हैंड साइड, n- ऑफ r प्लस 1, दिस इज मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ n परमुटेशन ऑफ r-1। अप्लाई द फॉर्मूला ऑन दिस टर्म, तो दिस गिव्स n-r प्लस 1। बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा, n का फैक्टोरियल और नीचे इन दोनों का डिफरेंस, तो n-r-1 और ये आपका फैक्टोरियल, तो दिस गिव्स n- ऑफ r प्लस 1। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सी टर्म हमें स्प्लिट करनी है, कौन सी हमें रखनी है। अब ध्यान से देखो, प्रूफ तो आपको यही करना है ना कि दिस इज इक्वल टू NP-r। NP-r का मतलब ये टर्म आनी चाहिए, तो एक टर्म तो आ चुकी है। अब आपको इसको सॉल्व करके ना ये टर्म आनी चाहिए। अब यहाँ देखो ये n प्लस r एक एक्स्ट्रा है, तो अगेन अप्लाई द फॉर्मूला, एक ही तो फॉर्मूला है यहाँ पे। n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगा, दिस इज n-r प्लस 1 टर्म, here is n factorial and apply the formula by taking this term as capital N। तो ये टर्म as it is and diminish by 1 करना जरा, तो n- ऑफ r and factorial, this cancel out, तो यहाँ क्या मिला आपको, n factorial over n- ऑफ r factorial, and what is this, this is the NP-r। One more property of the permutation is NP-r is equal to n-1 p of r plus r into n-1 p of r-1। हो सकता है क्वेश्चन सीधा आ जाए, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो ऐसे में क्या करना है, बड़ी वाली साइड से उठा के उसको सॉल्व करते हैं। लेट अस टेक योर कौन सी, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड, अब मैं इसमें ये पूरा लिखना है आपको, आप लिख लेना, मैं फॉर्मूला अप्लाई सीधा कर देती हूँ। तो p ऑफ r, चलो मैं लिख ही देती हूँ फॉर्मूला, तो n-1 p ऑफ r-1। जरा ये फॉर्मूला बताना, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा है, तो दिस इज अबो टर्म का फैक्टोरियल और लोअर टर्म का क्या करना है, n- ऑफ 1 माइनस r। तो कैन आई राइट दिस इज लाइक दिस, बात तो एक ही है, प्लस में r है, अबो टर्म फिर क्या है, n-1 फैक्टोरियल है, और बिलो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, तो n-1 माइनस का r माइनस का 1, तो दिस गिव्स प्लस 1 फैक्टोरियल। अब थोड़ा ध्यान से देखो, प्रूफ तो NP-r करना है ना, यानी मुझे n फैक्टोरियल अबो चाहिए, तो इन दोनों टर्म में क्या है कॉमन, n-1 फैक्टोरियल। तो इस साइड को बाहर आउटसाइड ले लो, तो यहाँ क्या बचा, देयर आई गॉट n- ऑफ r, दिस इज माइनस का 1 एंड दिस इज फैक्टोरियल, प्लस n-1 फैक्टोरियल कॉमन चला गया, तो यहाँ बचा सिर्फ r। यहाँ क्या बना, दिस कैंसिल बाय दिस वन, तो n-r फैक्टोरियल। तो ऐसा करो, ये n-r है, दिस इज फैक्टोरियल, ठीक है। अब प्रूफ में यहाँ पे n-r फैक्टोरियल आना चाहिए, यहाँ है नहीं। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये n-1 फैक्टोरियल, हेयर इज़ 1 ओवर, मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है यहाँ, तो यहाँ मैं n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब n-r यहाँ था नहीं, तो मैंने ये लिख दिया, ये इंटू में 1 है, मल्टीप्लाई 1 प्लस का r अपॉन n-r फैक्टोरियल। अब ये चीज़ आपकी कैपिटल N है, तो ये कैपिटल N-1, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है, बताओ क्या बनता है। देखो देखो ये टर्म आपकी n-r सिंपल है, ये अगर फॉर्मूला लो तो n फैक्टोरियल का, यानी कि n- ऑफ r फैक्टोरियल
ये टर्म आपका प्लस आर और ये n माइनस ऑफ आर फैक्टोरियल। क्या कोई टर्म कॉमन आ सकती है? यू कैन टेक दिस टर्म आउटसाइड। इफ आई टुक दिस आउटसाइड तो ये आपका बनेगा n माइनस ऑफ आर फैक्टोरियल। अब यहाँ बताओ क्या रह गया? n माइनस ऑफ आर और यहाँ मिला आपको ओनली आर। दिस आर टू आर कैंसिल, तो दिस इज, ये टर्म सिर्फ n बच जाएगी, तो n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल। n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, अगेन अप्लाई द फॉर्मूला, दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब बताओ ये फॉर्मूला किसका है? दिस इज NPR और यही आपको प्रूव करना है। वन मोर एग्जाम्पल विच इज आल्सो यू नो इट्स प्रॉपर्टी, n plus 1 into NPR, this is equal to n minus r plus 1 into n plus 1 p of r. You can start with the left hand side, you can start with the right hand side. तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ सॉल्यूशन फ्रॉम द राइट हैंड साइड। देखिए क्या है आपका राइट हैंड साइड, क्या दी हुई है? n माइनस ऑफ r प्लस वन, n प्लस वन परमुटेशन ऑफ r। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? वी कैन जस्ट अप्लाई द डेफिनेशन। हाँ, कौन बता सकता है इसको? n प्लस माइनस आर क्या होता है बताओ? अब जो n होता है यहाँ पर उसका फैक्टोरियल, यानी n प्लस वन फैक्टोरियल, और लोअर में डिवाइड क्या होता है? n प्लस वन माइनस जो सब्सक्रिप्ट है। राइट आंसर n प्लस वन माइनस ऑफ r फैक्टोरियल। ठीक है, अब थोड़ा ना जब प्रूफ करते हैं हमें देखना है, हमें यहाँ पे इसको देख लो क्या है ये, यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल बनना चाहिए, लेकिन साथ में n प्लस वन मल्टीप्लाई में आना चाहिए। यहाँ मेरा है n प्लस वन फैक्टोरियल, यानी ये मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि आई शुड अप्लाई दिस फॉर्मूला हेयर। अब बताओ यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा? n प्लस वन फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस वन, एक डिमिनिश करो तो डिमिनिश करोगे तो n फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये तो देखो राइट हैंड साइड कॉमन में चला जाएगा और n फैक्टोरियल जो है ये जो फॉर्मूला मैं बना रही हूँ उसमें जाएगा, यानी दो टर्म ये दोनों तो काम किए हैं हमारी। अब ये है हमारा n माइनस आर प्लस वन और ये है फैक्टोरियल। अब आपको सोचना है कि ये टर्म एक तो एक्स्ट्रा पड़ी है, यानी ये नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे मेरा n माइनस आर फैक्टोरियल होना चाहिए। तो क्या करोगे? n माइनस ऑफ आर प्लस वन, यहाँ पे आप n प्लस वन इंटू में n फैक्टोरियल और इस पे लगा दो फॉर्मूला, तो n माइनस आर क्या होता है? n एज टिस और एक डिमिनिश, इसमें से एक घटाओगे तो क्या बनेगा? n माइनस आर प्लस वन माइनस वन, तो वो यही बन गया। अब आई थिंक ये तो आप कैंसिल कर सकते हो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? n प्लस वन। एक काम कीजिए, इस पर फॉर्मूला लगा दो, ये आपका कैपिटल N हुआ और ये एक उससे कम हुआ, तो ये फॉर्मूला क्या होगा? n फैक्ट सॉरी नो 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 नीड ऑफ दिस वन, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए यहाँ पर। देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूव करना है ना, तो ये आएगा आपका n प्लस वन, दिस इज़ योर n फैक्टोरियल और ये आपका n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई करना है, तो इस पर फार्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको? n प्लस वन एंड दिस इज n परमुटेशन ऑफ r एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। आप अनदर वे, अगर मान लो कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं हमें राइट से नहीं, अगर आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो तो अनदर वे है। आप इसको ऐसे भी, कोई स्टूडेंट कहे कि नहीं मैम मुझे तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है, तो टेक योर लेफ्ट हैंड साइड, नो प्रॉब्लम। दिस विल n प्लस वन। अब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ क्या है बच्चों? यहाँ है आपका NPR, तो यहाँ फार्मूला लगेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल। अब आपको क्या है प्रूफ करते हुए राइट हैंड साइड देखनी है। देखो राइट हैंड साइड में आपका n माइनस आर प्लस वन होना चाहिए और यहाँ पे कौन है? n माइनस आर। इसका मतलब आपको ये तो ठीक है n प्लस वन, ये n प्लस वन पी आर है, तो इस टर्म को तो आप कंबाइन कर दो, तो ये तो आपको दे देगा n प्लस वन फैक्टोरियल। यहाँ आपको सोचना है, ये है आपका n माइनस ऑफ आर एंड दिस इज़ फैक्टोरियल। तो मैं अगर इसमें n माइनस आर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसी टर्म से डिवाइड कर दूँ n माइनस आर प्लस वन, देखो क्या बनेगा? ये टर्म पहले लिख लो n माइनस ऑफ आर प्लस वन, ठीक है, साथ में कौन है? n प्लस वन फैक्टोरियल। अब लोअर टर्म में देखो क्या बना, ये आपका कैपिटल N है और ये कैपिटल N में से एक कम है,
तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल ना। तो यानी कि ये बनेगा आपका, तो ये बना आपका n माइनस ऑफ r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो, देखो n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। अब वो टर्म n प्लस 1 फैक्टोरियल, और लोअर टर्म को ना ऐसे लिख सकते हैं, देखो n प्लस 1 माइनस ऑफ r फैक्टोरियल। तो ये क्या है, अगर मैं इसे रिलेट करूँ तो n माइनस ऑफ r प्लस 1, ये अब वो परमुटेशन पे क्या बनेगा, नंबर ऑफ थिंग्स वाली जगह पे n प्लस 1, परमुटेशन ऑफ जो सब्सक्रिप्ट है घटाना होता है, तो r हमने सब्ट्रैक्ट किया तो r यहाँ पर, तो ये कौन मिला आपको, दिस इज योर, ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया तो राइट हैंड साइड, ये गलत लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे ये आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। थैंक यू।